हेलो बडीज, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन धमाका फिजिक्स। बेटा, जैसा कि आज हमारा लेक्चर है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन में हम आज इसके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये बेटा ऐसा एक लेक्चर है जिसमें आपको प्रोजेक्टाइल के सारे टॉपिक इसी टॉपिक से कंसर्न है, तो ये आपको सही तरीके से सीखने की कोशिश करें बच्चे। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल बोलें या इसी टॉपिक का आप नाम अगर मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल रख दें तो भी कोई मसला नहीं है। मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो इन दोनों में आप मोशन प्रोजेक्टाइल की डिस्कस करेंगे कि अगर किसी बेटा ये लेट सपोज मैं एक हॉरिजेंटल सरफेस बना रहा हूं। आपको लास्ट लेक्चर में मैंने प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन को अच्छे तरीके से डिफाइन किया था और एग्जांपल्स दिए थे बच्चे। तो बच्चे अभी ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको हमने थ्रो किया, इसी ऑब्जेक्ट को बच्चे हमने इधर से थ्रो किया और ये ऑब्जेक्ट इस तरीके से आकर ग्राउंड पर बच्चे पहुंचा। ये लेट सपोज एक ऑब्जेक्ट आपने इधर से थ्रो किया और हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों मोशन की, और इस मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बेटा आपको पता है कि अगर ये देखें, ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर इस तरीके से जाएगा तो हम कहेंगे कि ये Vx है। Vx यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का, यानी Vx मानी हॉरिजॉन्टली बॉडी जा रही है, तो ये टोटल की टोटल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की हॉरिजॉन्टल में है। अगर बच्चे कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से जाएगा तो बेटा ये टोटल की टोटल वेलोसिटी इसकी वर्टिकल में है। बेटा आप वेक्टर में पढ़ चुके हैं कि अगर कोई इस तरीके से वेक्टर हो ए, जैसे ये है ना, फुल हॉरिजॉन्टल में है ना वर्टिकल में है, तो बच्चे आप इसके कंपोनेंट्स बनाते हैं। ये वाला एक कंपोनेंट होता है ax और ये वाला कंपोनेंट होता है ay, दो कंपोनेंट्स आप बनाते हैं। तो ये देखें, प्रोजेक्टाइल को आपने इधर से थ्रो किया और ये इस तरीके से प्रोजेक्टाइल बेटा चला गया है, तो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो बेटा हम इसकी मोशन को बेटा हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। तो ये जो वेलोसिटी है इसकी, वैसे आप कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है बेटा हम उसको vi से जाहिर करते हैं, मगर प्रोजेक्टाइल की मोशन में इनिशियल वेलोसिटी को बेटा v नॉट से जाहिर किया जाता है। तो लेट्स सपोज इसकी इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, हम उससे इसको जाहिर करते हैं बच्चे। तो जैसे ही बेटा ये आपने एक प्रोजेक्टाइल को v नॉट वेलोसिटी से फेंका तो उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक x वाला एक y वाला, v नॉट x और ये हो जाएगा v नॉट y। इधर इनिशियली है तो बाद में जाकर इसके ये जो कंपोनेंट्स, ये वाला होगा कंटिन्यू, हॉरिजॉन्टली भी बॉडी आगे जाना चाहेगी और वर्टिकली भी ऊपर जाना चाह रही है, तो वी वाई भी इधर कंपोनेंट है। और बेटा जब इस पॉइंट पर है तो देखें और भी बॉडी ऊपर जाना चाहती है और हॉरिजॉन्टली भी जाना चाहती है, तो इधर वी एक्स और वी वाई मैंने फिर अगेन बनाए। हर पॉइंट पर मैं इसके वी एक्स और वी वाई बेटा बना रहा हूं। हाईएस्ट पॉइंट से, इस पॉइंट से बेटा ऊपर बॉडी अभी नहीं जाएगी, तो इस पॉइंट पर वी वाई जो कंपोनेंट है बेटा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अभी बॉडी हॉरिजॉन्टली जाना चाहती है तो ये इसका हो जाएगा वी एक्स कंपोनेंट। बेटा इस पॉइंट पर आ जाएगी तो वी एक्स ऐसे और वी वाई का डायरेक्शन डाउनवर्ड, क्योंकि बॉडी नीचे आ रही है। ये बेटा इसका वी एक्स और ये इसका वी वाई, ऐसे ही बेटा ये वी एक्स और ये इसका वी वाई, ये इसके मैंने कंपोनेंट्स बनाए बेटा। अभी थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए बेटा दो कंपोनेंट्स मैंने बनाए, एक बेटा वेलोसिटी का मैंने Vx कंपोनेंट बनाए, एक बेटा मैंने Vy कंपोनेंट बनाए। अगर आप Vx की बात करें, Vx को हम क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बेटा, हम ये कहते हैं इसको बच्चे। Vx क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, और बच्चों Vy को हम क्या कहते हैं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहते हैं बच्चे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कहते हैं। वेरी सिंपल है बच्चे। जो Vx है बेटा, इसके लिए देखें कि Vx का कंटिन्यू डायरेक्शन सेम होता है। आपको पता है कि आप प्रोजेक्टाइल की मोशन से, आप लास्ट लेक्चर्स में मैंने स्ट्रेट लाइन मोशन में ये चीज बताई थी कि कोई अगर ऑब्जेक्ट जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कंटिन्यू सेम हो तो फिर उस वेलोसिटी का नाम होता है बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो Vx का हर पॉइंट पर डायरेक्शन सेम है और इसका मैग्नीट्यूड भी हर पॉइंट पर सेम होता है, तो बेटा Vx जो होती है वो कांस्टेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में आती रहती है कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन
एमसीक्यूज कैसे आएगा बच्चे, ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट कांस्टेंट होता है प्रोजेक्टाइल में। तो बच्चे आप याद रखें कि Vx जो होता है वो कांस्टेंट होता है। Vy के लिए अगर आप देखें बेटा, वर्टिकल कंपोनेंट अभी इसका डायरेक्शन ऊपर है और फिर इधर नीचे है और इधर मैग्नीट्यूड भी इसका 0 हो रहा है। तो बच्चे Vy जो है वो वेरिएबल कंपोनेंट कहलाएगा। वेरिएबल क्यों कहला रहा है, तो उसका रीजन मेन जो है बच्चे उसका देखें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का चेंज होना। जब भी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज, कोई भी चीज एक चेंज होती है तो वो वेरिएबल कहलाती है बच्चे। उसके बाद Vx के लिए अगर हम बात करें तो Vx हो गया कांस्टेंट। आपको पता है बेटा Vx जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो उसमें एक्सेलरेशन क्या होती है, 0। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज 0 ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी बच्चे एक और एमसीक्यूज बन गया, व्हिच कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन बिकम 0। सो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन बिकम 0। ये छोटी छोटी पॉइंट्स है बेटा, इनको सही तरीके से आप इनके कॉन्सेप्ट्स पिक करें। और उसके बाद Ay की अगर हम बात करेंगे तो वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। जब भी वेलोसिटी चेंज होती है तो कभी भी, जब भी वेलोसिटी वेरिएबल होगी तो बेटा एक्सेलरेशन उसमें कभी भी 0 नहीं होगी। ऐसे लिखें आपकी मर्जी, या आपको पता है कि Ay इज इक्वल टू -g, एक्सेलरेशन को आप -g के इक्वल ले सकते हैं। तो ये वाली बेसिक टर्म्स हैं जो वेलोसिटी के लिए आपको सही तरीके से बेटा याद करनी है। अभी अगर हम इनके फार्मूलाज बनाएं तो वेरी सिंपल है। तो अभी हम इनके फार्मूलाज बनाते हैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के। तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है, फिर से प्रोजेक्टाइल की मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बेटा क्या होता है, कांस्टेंट, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हर पॉइंट पर देखें Vx का एक ही जगह पर है, तो Vx क्या हो गया, कांस्टेंट। और Vy का डायरेक्शन अभी इस पॉइंट पर ऊपर, इधर डाउनवर्ड, और इधर मैग्नीट्यूड भी चेंज हुआ है, यानी कि इधर से मैग्नीट्यूड इसका डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, इधर 0, फिर अगेन बढ़ता जाता है। ये ओवरऑल मोशन मैंने बनाई है किसकी, प्रोजेक्टाइल की। प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने बनाई है किसी ऑब्जेक्ट की। ठीक हो गए बच्चे। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी वेलोसिटीज के फार्मूला की, एक होती है बेटा इसकी इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जब आप इसको इधर से स्टार्ट में से जब इसको थ्रो कर रहे हैं बच्चे, तो उस कंडीशन में इसकी इनिशियल वेलोसिटी दो, यानी कि एक हॉरिजॉन्टल होती है, एक बेटा क्या होती है, वर्टिकल होती है। दोनों के हम फार्मूला पढ़ेंगे, एक हॉरिजॉन्टल, एक बेटा क्या होती है, वर्टिकल। इन दोनों के हम फार्मूला बनाएंगे। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इसका कोई फार्मूला पूछे आप क्या बताएंगे बच्चे, या इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसका फार्मूला क्या बनाएंगे। इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और ये इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, ये इन दोनों को अगर आपसे कोई फार्मूला पूछे बच्चे तो आप क्या, आपको पता है कि V0x में हम क्या यूज करते हैं, हमेशा x में क्या यूज होता है, cos थीटा। तो इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का बेटा फार्मूला ये है, और वर्टिकल वेलोसिटी का बेटा फार्मूला हो जाता है V0y इज इक्वल टू V0 sin थीटा। ये बच्चों बेसिक फार्मूलाज हैं इसके इनिशियल वेलोसिटी के। अगर बच्चे हम फाइनल वेलोसिटी के लिए बात करें तो फाइनल वेलोसिटी के फार्मूला क्या बनेंगे, फाइनल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, पहले मैं इसका फार्मूला बना रहा हूं, फाइनल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, ऑफ वेलोसिटी। ठीक है बच्चे, ये बाबा इसका फार्मूला हम बना रहे हैं। ठीक है, देखें बच्चे, आपको पता है कि फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। ये फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला है। अभी आप किस में निकालना चाहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो आप क्या लिखेंगे, Vfx। x का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। बेटा Vi क्या इनिशियल वेलोसिटी है, मगर आपको कौन सी इनिशियल वेलोसिटी लेनी है, x में, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कह रहा हूं वेलोसिटी का निकालना है फाइनल में, तो इधर इनिशियल है मगर इनिशियल कौन सी लेनी है, हॉरिजॉन्टल वाली, क्योंकि आपको फाइनल हॉरिजॉन्टल चाहिए, प्लस इधर a लिखनी है मगर हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इनटू t, t रिमेन सेम बच्चे। Vfx बेटा सेम,
वी नॉट एक्स का फार्मूला बेटा देखें क्या है, वी नॉट एक्स का फार्मूला है वी नॉट कॉस थीटा। बच्चे एक्स का फार्मूला देखें किसके बराबर है, जीरो के, इधर जीरो पुट करें बच्चे, इन टू टी, वी एफ एक्स बेटा सेम, वी नॉट कॉस थीटा सेम, जीरो इंटू टी जीरो, जीरो हम नहीं लिखते हैं, ये इसकी हॉरिजेंटल वेलोसिटी निकल गई। बेटा हमने फार्मूला से प्रूव किया, क्या प्रूव किया कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट होती है। देखिए इनिशियल हॉरिजेंटल वेलोसिटी और फाइनल हॉरिजेंटल वेलोसिटी, इन दोनों का फार्मूला बेटा क्या है, सेम है। उसके बाद अगर हम फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकालना चाहें, फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी का फार्मूला निकालना चाहें, तो बेटा क्या बन जाएगा, देखें वी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई प्लस ए टी, वी एफ इधर लिखना है वाई और इसमें लिखना है वी नॉट वाई, क्योंकि आप वाई में निकाल रहे हैं तो ये भी वाई ये भी वाई, और एक्सेलरेशन भी किस में लिखनी है, वाई में, इनटू टी सेम, वी एफ वाई सेम, वी नॉट वाई बेटा किसके बराबर होता है, वी नॉट वाई किसके बराबर होता है, वी नॉट साइन थीटा के, वी नॉट साइन थीटा प्लस ए वाई देखें बच्चे किसके बराबर होता है, माइनस जी के, तो आप इसमें लिखेंगे माइनस जी इंटू टी, वी एफ वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी। ये बहुत बार आपका क्वेश्चन आ चुका है पास्ट पेपर में, एंट्री टेस्ट में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों फार्मूलाज हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहे इधर भी होगी 10 मीटर पर सेकंड, इधर भी 10 मीटर पर सेकंड, इधर भी 10 मीटर, हर जगह पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का सेम होता है, क्योंकि उसका फार्मूला में देखें सेम आए, वर्टिकल का इनिशियल और फार्मूला है और फाइनल का और है। अभी इधर से एक दो बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा कंपोनेंट, ये वाली पॉइंट मेरी याद रख रहे हैं बच्चे, काम किए कि इधर से आप टोटल थ्रू आउट द मोशन में एक चीज देखें, 1 सेकंड चाहे 2 सेकंड चाहे 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड गुजरने के बावजूद भी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट हर पॉइंट पर सेम है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हर पॉइंट पर बेटा सेम होता है। इधर भी अगर लेट सपोज 10 मीटर पर सेकंड होगा, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर टाइम पर वो इंडिपेंडेंट होता है। वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन वो टाइम का इंडिपेंडेंट होता है, यानी टाइम पर डिपेंड नहीं करता है, वो कौन सा कंपोनेंट होता है। कोई आपसे पूछे बच्चे, आपसे पूछेगा नहीं, फिर भी आपसे कोई पूछे तो आप बोलेंगे बच्चे सॉरी तो आप क्या बोलेंगे बेटा, आप बोलेंगे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और अगर आपसे कोई पूछे कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का, कौन सा कंपोनेंट वेलोसिटी का टाइम डिपेंडेंट है, तो बेटा देखें इसमें y में टाइम है, इसके हॉरिजॉन्टल के में देखें दोनों फार्मूलास में टाइम नहीं है। वर्टिकल कंपोनेंट का फार्मूला वी एफ वाई इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा माइनस जी टी, टी शोज टाइम, तो ये टाइम डिपेंडेंट है। हर पॉइंट पर 1 सेकंड के बाद, दूसरे सेकंड के बाद और हो जाएगी, तीसरे सेकंड के बाद और ये जीरो भी बन सकती है और देन ये चेंज होती है। तो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन टाइम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसको आप सही तरीके से बेटा नोटिस कर लें, सही तरीके से इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो इंशाल्लाह आपको सही तरीके से इसको रिपीट अगेन एंड अगेन सुनते रहें, जैसे आपके ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। तो बेटा आज का लेक्चर हुआ हमारा कंप्लीट। अगली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।